हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये वैसे तो हम एक पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से एडवांस जावा तक का भी जाएंगे कहीं ना कहीं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कोर जावा, एडवांस जावा एंड उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स भी देखेंगे, है ना। दोस्तों, इस सीरीज़ और इस चैनल पे मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी ख़ास बात ये है कि आपको एकदम पूरा प्योर हिंदी में चीज़ें मिलेगी आपको, है ना। समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आसपास की जो चीज़ आप देखते हैं उसी से रिलेटेड रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं टॉपिक को, है ना, ग्रैब कर पाओगे। और देखो, पढ़ने को तो हर कोई कोडिंग पढ़ लेता है, लेकिन क्या होता है कि वो भूलता जाता है ना। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मान लो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, जिसके बेसिक फंडे क्लियर है, वो आगे कुछ आप जैसे फ्रेमवर्क सीखोगे, एडवांस सीखोगे, इसका एडवांटेज दिखेगा आपको वहाँ पे। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली एकदम शुरुआत से बात करेंगे। क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, कंप्यूटर्स कैसे आए, है ना। और जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर्स बढ़ते गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट होता गया। हम पूरा इनका एरा देखते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम आजकल की कोडिंग किस स्टाइल में करते हैं, कोडिंग करके हम आखिर में करते क्या है, ये कैसे बेनिफिट्स करता है कि इंडिविजुअल को या कंपनी में, कैसे यूज़ की जाती है। गाइस, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ तो कहीं ना कहीं आपको रियल एक्सपोजर दे सकता हूँ। जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं जावा प्रोग्रामिंग सीखने के, है ना, तो उनके लिए बहुत बेटर सीरीज़ होने वाली ये चीज़, है ना। आप बेसिक एकदम ज़ीरो से लेकर आप पूरा एडवांस तक का सीख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते गए, डेफिनेटली आई एम श्योर आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर ले जाएंगे जावा बेस का। इवन आप, है ना, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बेसिक। बिकॉज देखो, अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ये तो श्योर है ना। तो थोड़ा हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे, है ना, कि कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कंप्यूटर का एग्जिस्टिंग ज़रूर है। बिकॉज आप कोडिंग कहाँ करोगे, प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, आप पीसी में करोगे, कंप्यूटर में करोगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई, है ना, कंप्यूटर का एग्जिस्टिंग कब से हुआ, है ना। जैसे 1936 का एरा था, है ना। आप ये मान लीजिए, सॉरी, 1936 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मिस्टर कोनार्ड जूस, है ना। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था बेसिकली, उसका नाम था जेड 1, ठीक है। ये जेड 1 कंप्यूटर था। और जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता गया, 1943 में, है ना, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, है ना। जो साइंटिस्ट थे वो, उनका नाम क्या था, टॉमी फ्लास, ठीक है। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था कोलोसस, है ना। जो पहले कंप्यूटर हमारे आए थे, एग्जिस्ट जो कर रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। देखो, कोलोसस है। अब कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हुआ करती थी। देखो, पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था ना, जो कोडिंग होता था, देखो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग सीखने में, कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आइडिया तो थोड़ा सा हम बेसिक देखेंगे, इसमें आप समझ जाएंगे क्या, ठीक है। इसमें भी जो कोडिंग की जाती थी ना फ्रेंड्स, अब जैसे ये वाले कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं थे ना, जेड 1 एंड कोलोसस, ये तो एग्जिस्ट करते थे। अब इसमें कोडिंग कैसे की जाती थी, बाइनरी कोड में, है ना, बाइनरी कोड। और इसे हम क्या क्या बोलते हैं, मशीन कोड भी बोलते हैं, है ना। ये होता कैसे है ना, 1100 1 0 1 0 1 0 1 है ना। तो ये 0101 के फॉर्म में होता है। अच्छा, ऐसे कोडिंग क्यों की जाती थी, बिकॉज जो देखो, ये हमारा पीसी है, ठीक है।
पीसी। अच्छा, ये बना किससे है, जिसमें मेन कंपोनेंट, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर की, है ना। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ज़ीरो वन को ही समझता है ना। ये जो है ये ज़ीरो वन को ही समझता है। भाई ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न है। अच्छा, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं ये ट्रांजिस्टर से बनते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर्स। और ट्रांजिस्टर्स किससे बनता है, इनफैक्ट आप यूँ कह लो कि ट्रांजिस्टर्स क्या समझता है, वो भी ज़ीरो वन, ठीक है, ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन, इस टाइप की चीज़। तो बेसिकली जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो ट्रांजिस्टर से बनता है, और ट्रांजिस्टर जीरो वन समझता है, तो ये है ना, एट द एंड की हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी ज़ीरो वन इसी की अंडरस्टैंडिंग लेता है। अच्छा, पहले अगर मान लो पहले के टाइम पे अगर आपको इसमें दो नंबर का ऐड करने का लिखना है, मान लो 10 + 20 इज इक्वल टू, है ना, अगर आप किस तरीके से कोडिंग करनी है तो इसको बाइनरी कोड में यहाँ लिखा जाता था, है ना, 10 का बाइनरी, इसका ऑप कोड लिखा जाता था, इसका बाइनरी, देन इसका ऑप कोड, देन ये, ऐसे सारी चीज़ें लिखी जाती थी, है ना। थोड़ा सा हम देखते हैं उस है ना, ये तो हो गई कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर का एरा कब से स्टार्ट हुआ, साथ साथ कोडिंग भी जब उसमें की जाती थी इस तरीके से की जाती थी। देखिए कोडिंग में भी थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं, है ना, नेक्स्ट वाले फ्रेम में। देखो, हम अगर बात करें 1940s में, ठीक है, 1940s में, 1940s में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था, है ना, जिसे हम बोलते थे मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना। देखो गाइज, आपने सुना होगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, थोड़ा सा हम वो भी देखेंगे लेकिन एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया कैसे कैसे कोडिंग की जाती थी। देखो मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना, अब मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना। अभी हमने देखा ना बन बाइनरी कोड, है ना। अब आप यूँ समझिए कि देखिए जैसे हम इनपुट कैसे देते थे, जो आपका इनपुट आता था 0 1 0 1 1 0 1 0, है ना, इस तरीके का ये था आपका इनपुट जाता था। ये किसको जाता था, है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर को जाता था। अच्छा, मैं माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे सिंबल में लिख देता हूँ, है ना, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर, मैं लिख देता हूँ। जब भी आप ये इनपुट देते थे ना 0 1 0 1 0 0, तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता था डायरेक्ट, ये तो कहीं ना कहीं समझता ही था ये चीज़ें, 0 1 0 1 ये इनपुट आप दे रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता था, इसको जो भी आपने जैसे इसमें दो नंबर को ऐड करने का लिखा या फिर दो नंबर को माइनस करने का लिखा, तो वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझ के उसी अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्ड करता था, तो आपको यहाँ पे आउटपुट जनरेट करके देता था। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इस स्टाइल में कोडिंग में देखिए कहीं ना कहीं कुछ इसके नुकसान भी है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पहला हम देखते हैं, है ना। जैसे देखो, एक तो 1010 के फॉर्म में कोडिंग करना ही अपने आप में चैलेंज है। मान लीजिए गलती से, हम ह्यूमन बीइंग हैं, जाहिर सी बात है यार, कहीं ना कहीं गलती से वन का ज़ीरो हो गया, ज़ीरो का वन होगा, फिर तो हमारा आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा, है ना। और एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मान लो हमें जैसे लिखना है 10 + 20, है ना, इज इक्वल टू 30। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें याद रखनी पड़ेगी यार, 10 को कैसे लिखते हैं, मान लो ये ऑप कोड हो गया, है ना। तो एक तो याद करने में दिक्कत, वन का ज़ीरो का भी याद कर लिया, ज़ीरो का वन कर लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं एट द एंड पूरा प्रॉब्लम वो कर देगा। तो देख, जैसे जैसे कोडिंग का एरा बढ़ता गया, है ना, 90s 40s में ये चीज़ चल रही थी, ठीक है 90s 40s में चीज़ें चल रही थी, तो है ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो फिर एक और लैंग्वेज आया, है ना, उसमें इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करके उन्होंने क्या किया यार कि देखो, जैसे ये तो नंबर है ना, इस चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं, है ना, इसका नेमिंग दे दे, जैसे इस चीज़ों को हम कुछ और बोल दें, है ना, इसको कुछ और बोल दें, इसको कुछ और बोल दें, कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा आप ये कर सकते हो कि, है ना, न्यूमेरिक फॉर्म दे देना, है ना। तो वो लैंग्वेज फिर कौन सी कहलाई, जो दूसरा लैंग्वेज इसको अपडेट करके जो आया, है ना, इसको अपडेट करके आया असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, है ना। देखो फ्रेंड्स, आप ये यूँ समझो कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, हम सब यूज़ करते हैं, उसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव करते हैं इवन, है ना, सबके फ़ोन में होगा, है ना, जो भी है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक फ्रेंड है राहुल, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है राहुल दो भी हो सकते हैं, मैंने राहुल का, है ना, नंबर कैसे सेव किया ना अपने फ़ोन में, है ना, ये देखो,
मैंने राहुल का नंबर कैसे सेव किया, 9899, ठीक है। अब ये नंबर जब मैं अपने कीपैड में डायल कर रहा था 9899, देखो अब मैं इसको अगर ऐसे ही सेव कर लूँगा, मान लो एक कर लिया, दो कर लिया, तीन कर लिया, चार कर लिया, पाँच कर लिया, है ना, जैसे राहुल का नंबर हो गया, विनय का नंबर हो गया, आकाश का हो गया, शिवम का हो गया, ऐसे बहुत सारे मेरे मान लो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसी से ही सेव कर रहा हूँ। तो एक तो मेरे को याद करने में दिक्कत है कि कौन सा राहुल का है, कौन सा शिवम का है। अभी हमारे फ़ोन में क्या होता है, हम नाम लिख देते हैं, एक नाम एसोसिएट कर देते हैं, जैसे ये हो गया राहुल का, है ना, ये हो गया शिवम का, तो हमें आसानी से पता चल जाता है। तो बस इसी चीज़ों को एक सिंबलिक फॉर्म दे दिया गया, जो भी हम कोड लिखते हैं ना, इसको एक सिंबलिक फॉर्म दे दिया गया, उसको बोला गया असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसमें कोडिंग की जाती थी। देखो जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या बीसीए एमसीए में किए होंगे, कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर जो भी सब्जेक्ट था एक, उसमें ये चीज़ें आई होगी, इसमें भी कोडिंग की जाती थी। थोड़ा देखते हैं कैसे करते थे इसमें, ठीक है। जो हमने दूसरा देखना, अच्छा ये एरा कौन सा था, 90s 50s, ठीक है। 90s 50s में दूसरा लैंग्वेज आया। देखिए ये लैंग्वेज का नाम नहीं है, जस्ट कैटेगरी है ना, असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया। अब इसमें क्या होता था, अब यही मान लीजिए जैसे हमें दो नंबर को ऐड करना है ना, तो हम ये इनपुट देंगे, ठीक है। ये हमारा इनपुट जाएगा, ये किसके पास जाएगा भाई, ये हमारा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, करेक्ट, हमने अभी देखा था पिछले उसमें, ठीक है। और ये फिर क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। अब इसमें देखो, अब वही चीज़, मान लो दो नंबर को हमें ऐड करना है, इसमें हमें कैसे लिखते हैं, है ना, उसी चीज़ को बस सिंबलिक थोड़ा फॉर्म दे दिया गया, ताकि हम प्रोग्रामर्स को कहीं ना कहीं आसानी रहे। एक नंबर याद करने में, एक सिंबल याद करने में फ़र्क है ना दोस्त। तो वही चीज़, अब जैसे हम दो नंबर को ऐड करने का मुझे इसमें लिखना रहेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, MOV, है ना, ऐसे लिखूँगा, AXBX, ठीक है। देखो जैसे मूव होता है ना, ये पहला, जैसे ऐड वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मैं ऐड वाला ही लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐड वाला ही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो जो मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ऐड, ठीक है, ऐड AXBX, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, एक पहला और दूसरा, ये ऐड आप सिंबल लिख दो बस, है ना। अच्छा इसकी वैल्यू देखो, ए का मतलब क्या हो गया, है ना। अब मान लो सब्ट्रैक्ट करना मुझे, SUB AXBX, अब उसी चीज़ को देखो आप सिंबल के फॉर्म में दे दिए, कहीं ना कहीं ये आसान है हमें याद रखने में, बजाय 10100101, ये तरह, ये तो कहीं ना कहीं टफ है यार याद करने में, है ना। ज़ीरो का वन हो गया, वन का ज़ीरो का पूरा तो चौपट हो जाएगा हमारा। लेकिन इस केस में हमें जस्ट सिंबल को याद रखना है ना। जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, MUL मल्टीप्लाई के लिए हो गया, DIV डिवीज़न के लिए हो गया, है ना, इस तरीके से। अच्छा अब ये क्या होता था, ये हमारा इनपुट बनता था असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, ये इनपुट होता था। अब ये इनपुट तो माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। अब जहाँ पे देखो माइक्रो प्रोसेसर कौन क्या समझता है, ये समझता है तो बाइनरी कोड, जिसे बोलते हैं मशीन कोड, मैं लिख देता हूँ माइक्रो प्रोसेसर, है ना, ये हमारा समझता है बाइनरी कोड। अब ये चीज़ें अगर मैं ऐसे इसको इनपुट दूंगा, ऐड AXBX, तो ये कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएगा उस चीज़ों को, जाहिर सी बात है। तो अब ये तो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भाई, है ना। देखो हम पहले वाले को मशीन लेवल लैंग्वेज क्यों कहते थे, क्योंकि जो उसमें बाइनरी में कोडिंग हम करते थे, वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं मशीन के नज़दीक में की जाती थी। बोले तो जो हमारा बाइनरी कोड होता था डायरेक्ट मशीन समझता था, तो मशीन लेवल उसको बोल दिया गया। अब असेंबली लेवल क्या है, इस चीज़ों को असेंबल करके एक तरीके का एक सिंबल फॉर्म दे दिया गया, है ना, असेंबल कर दिया, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज कहलाता है। अब इस चीज़ों को फिर तो भाई अब ये चीज़ें तो माइक्रो प्रोसेसर समझता नहीं, ये तो अपने में चैलेंज है। तो फिर क्या किया गया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया, हम सॉफ्टवेयर बोल लो प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं असेंबलर, है ना। असेंबलर क्या करता है, ये हमारे इनपुट को ऐसे लेगा, ठीक है, और ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो ये माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं समझेगा, ये तो है असेंबली कोड, है ना, असेंबली कोड बोलते हैं इसे। और ये तो हमारा समझता है जीरो, तो असेंबलर क्या करता है, इसको एज ए इनपुट लेगा और 0 1 में
कन्वर्ट कर देगा। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम है, ये इसमें बनाया गया, लिखा गया है ना। तो आप असेंबलर को देखेंगे, 010101 इस टाइप में बना देगा। अब जब बना देगा तो यस, माइक्रो प्रोसेसर हमारा समझ जाएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जो जो आपने इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा हुआ है, जो जो लिखा है कि ऐसा ऐसा होना है, वो हमारा प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, फिर हमारा इसमें एरा बढ़ता गया है ना। जैसे ये तो हो गया हमारा मशीन लेवल और असेंबली। फ्रेंड्स, आपने ये भी देखा होगा कि लो लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो थोड़ा सा हम उसका भी बात कर लेते हैं, जैसे, है ना। देखो, जो पहले कोडिंग होती थी लो लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती थी, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके क्या दो कैटेगरी हैं। सबसे पहला, अभी जो हमने देखा यार, है ना, मशीन कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज। और दूसरा क्या था, असेंबली लेवल लैंग्वेज, है ना। है ना, पहले इसमें कोडिंग की जाती थी, जैसे 1940s 1950s के टाइम पे। और अब जो हमारे पास 1960s है, ठीक है, 1960s से जो हमारे पास ये कौन से चलते था, 1940s में, ठीक है, ये 40s का था। 1960s में क्या आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ना। अब यही चीज़ है, जैसे इसमें तो हमने देख लिया मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना, और असेंबली लेवल में देख लिया हमने कैसे कोडिंग करनी है। अगर यही चीज़ें हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं तो देखिए, ये ऐसे हमारा इनपुट जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, है ना, मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर, और ये फिर आउटपुट जनरेट करेगा। देखो, नॉर्मली अभी हम बेसिक पूरे जावा की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ना, लैंग्वेज का कैसे कैटेगराइजेशन हुआ, कैसे इसका एवोल्यूशन है, वो हम देख रहे हैं। अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इस चीज़ों में जो है ना, उसको इम्प्रूव किया एक तरीके से। हायरार्की बोले तो आप यूँ मान लीजिए कि, है ना, हायर लेवल चीज़ें, जैसे इसको एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह बना दिया गया है ना, हम प्रोग्रामर को आसानी हो रीडिंग में, रीडेबिलिटी में, लिखने में। जैसे एग्जांपल के लिए, ये जो आप देखते हैं ना, इंटीरियर ए इज इक्वल टू 10, इंटीरियर बी इज इक्वल टू 20, है ना, इंटीरियर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मान लो 2 नंबर को ऐड करना, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम तो हम देख लिए। अब जो भी हम कोडिंग देखते हैं ना, ये वाला चीज़ देखते हैं, अब ये तो कहीं ना कहीं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं भी पहले वाला मशीन कोड तो नहीं आया होगा समझ में, 001 सब कुछ लिखा हुआ उसमें, इसमें भी शायद ना समझ में आया हो, है ना। अब ये वाला शायद आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आजकल कोडिंग इसी में हम देखते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा सिंटेक्स अलग 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 लैंग्वेज का, लेकिन जो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा है इनपुट, ठीक है। इनपुट जाता था माइक्रो प्रोसेसर को, मैं माइक्रो प्रोसेसर लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर को जाता था। अब यहाँ पे भी वही चैलेंज है। अब माइक्रो प्रोसेसर तो चूंकि हमारा समझता है 010110 यही सब, मशीन कोड समझता है, बाइनरी कोड समझता है, तो अब इस चीज़ों को तो डायरेक्ट तो समझ नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर एक चैलेंज है। फिर यहाँ पे जैसे असेंबलर में हमने असेंबली लेवल लैंग्वेज हमने असेंबलर बनाया था, ऐसे इस चीज़ों में एक बनाया गया कंपाइलर, है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर बनाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, देखो, इसको एज ए इनपुट लेना और मशीन को कोड में कन्वर्ट कर देना। तो ये क्या करेगा, 010101 में कन्वर्ट कर देगा। अब जब 0101 में कन्वर्ट हो गया, हमारा माइक्रो प्रोसेसर तो समझ गया। अब जाहिर सी बात है, जो आपने इंस्ट्रक्शन इसमें दे रखी है वो यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये रही पूरी कहानी। इसमें देखिए, इसका कोई ऐसा कैटेगरी नहीं। हाँ, जो भी आप लैंग्वेज देखते हैं ना, C++, है ना, जावा, पाइथन, जो भी आप लैंग्वेज देखते हैं, सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। किसी किसी आप बुक में ये भी देखोगे कि सी को ना इसके कैटेगरी में रखा जाता है ना, लो लेवल लैंग्वेज के। कहीं कहीं आपको किसी किसी आर्टिकल में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, है ना।
ये इसमें बिकॉज ये कई कई लोग एक्सपर्ट का मानना है कि सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्लोज है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के, इन द सेंस कि हार्डवेयर से ज़्यादा इंटरेक्ट करती है ना। ज़्यादा इंटरेक्ट करना मतलब एकदम क्लोज हो गया, है ना। ये इंटरेक्शन इनका हार्डवेयर से ज़्यादा है, तो वो लो लेवल में कर देते हैं, है ना। बट इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हाई लेवल लैंग्वेज का पार्ट है, बिकॉज इसमें ये सारी सिंटेक्स हम देखने को मिलता है हमें, है ना। सारी चीज़ें भाई है इसमें, तो ये जो हमारा पार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज है ना, ये प्रोग्रामिंग, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी नीड क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आखिर ज़रूरत क्या भाई, है ना, ये भी बात आ जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, है ना, कंप्यूटर आप हम समझ गए, है ना। कंप्यूटर कब से आया, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है ना। हम बोलते हैं आगे चल के आप ये भी जब, है ना, कहीं का आर्टिकल देखें कुछ देखें, जैसे एक मशीन है, ये डिवाइस लगा है जो कुछ कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन इन द सेंस, आप जो भी इनपुट दोगे सीपीयू को, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ वो समझेगा, और आपके जो इंस्ट्रक्शन आपने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, सीधा सीधा, है ना। कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, है ना, कि कुछ कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म कर सके, है ना। अब मान लो आप एग्जांपल के लिए आपके पास कोई कंप्यूटर है, मान लो उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एक्सेल वगैरह, आप क्यों यूज़ करते हो, है ना। एक्सेल में मान लो कुछ डेटा, अगर मैं बोल दूँ कि ना अभी 1 से लेकर 1 लाख तक का मल्टीप्लिकेशन करने को आप, तो कहीं ना कहीं इट टेक्स टू मच टाइम अगर आप लिखने जाओगे ऐसे। लेकिन अगर मैं यही कंप्यूटर की हेल्प ले लेता हूँ, है ना, आप इवन कैलकुलेटर का देख लो यार एग्जांपल, आपको अगर मैनुअल मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप कंप्यूटर से करते हो फटाफट, बस हाथ को बटन दबाना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये जो आप, है ना, की कोई प्रेस कर रहे हो, जैसे आप एक्सेल में ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जो भी इनपुट दे रहा है, इनटू टाइप कर रहे हो, ए टाइप कर रहे हो, बी टाइप कर रहे हो, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो भी आप दे रहे हो, आप कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई 5 × 4, वो कैलकुलेट करके दे देगा। आप जो दे रहे हो 5 × 4, ये इंस्ट्रक्शन है। ऐसे हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है सारे, जो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हो वही प्रोग्राम्स होते हैं एक तरीके से, है ना। अगर हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में आए, थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे, है ना, है ना, तो आप ये समझ लो, इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर, instructions given to computer, that instruction is nothing but programs, है ना। भाई आपके पास ये कंप्यूटर है, आप कैलकुलेटर ही मान लो यार, है ना। 5 × 4 आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन, है ना, है ना, ऐसे दे दिया। और या आप, तो यही इंस्ट्रक्शन ऐसे, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे आप मान लो देते हो, तो ये क्या हो गया, सब मिलके प्रोग्राम बनता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आप एक प्रोग्राम में क्या लिखते हो, 5 × 4 = 20, आप ऐसा चाहते हो बन जाए। उसी प्रोग्राम में आप चाहते हो 10 + 20, है ना, 30 हो जाए, है ना। आप चाहते हो 90 + 5, 95 हो जाए। तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। आप इसी को अगर मिला दोगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट प्रोग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, आपको जो भी डाउट है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। बाकी देखते हैं हम अगले सेक्शन में।